नमस्कार साथियों, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की सीरीज़ में ये अगला लेक्चर यूनिट 2 कंटिन्यूड है। मैंने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स में एक सिंगल ऑपरेशन वाले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स बता दिए। ठीक है, ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड, ग्रुप एंड अबेलियन ग्रुप, ये सारे स्ट्रक्चर्स बताए। इन पे कुछ क्वेश्चंस भी करवाए हमने। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सब ग्रुप क्या है? कोई भी चीज़ जैसे आप पढ़ते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में, मेनली आपको ग्रुप पढ़ना था। ग्रुप का स्पेशल टाइप है अबेलियन ग्रुप। ग्रुप में एक प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है तो अबेलियन ग्रुप है। ये मेजर टॉपिक है इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर यूनिट का। बाकी तो सब टर्म्स हैं, उन पे क्वेश्चंस नहीं आते, सिंपल टर्म्स हैं। ग्रेजुअली कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आगे बढ़ा है, एक एक प्रॉपर्टी बढ़ती गई है और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स के नेम चेंज होते गए हैं। पहले ग्रुपॉइड था, फिर सेमी ग्रुप, फिर मोनोइड, 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई। ग्रुपॉइड में एक प्रॉपर्टी क्लोजर, सेमी ग्रुप में 2 प्रॉपर्टीज़ क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी, मोनोइड में 3 प्रॉपर्टी। क्लोजर एसोसिएटिविटी के साथ में आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया और इसमें मोनोइड में एक प्रॉपर्टी और ऐड हो गई, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मिलने लगा, यानी इन्वर्स प्रॉपर्टी भी आ गई तो ग्रुप हो गया। और यही ग्रुप अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी शो करने लगा तो वही अबेलियन ग्रुप हो गया या कम्यूटेटिव ग्रुप हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी कर ली हैं, बार बार रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस लोग ये है कि कभी कोई वीडियो देखता है, कभी कोई वीडियो देखता है, इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ के हिसाब से हल्का सा समराइज़ करना पड़ता है। तो अब आगे इसी सीरीज़ में कोई भी चीज़ जब आप पढ़ते हैं, मेजर टॉपिक है ग्रुप। तो जब जैसे सेट पढ़ा आपने, सेट पढ़ते हैं तो फिर सबसेट का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो ऐसे ही जब ग्रुप पढ़ रहे हैं तो सब ग्रुप, ये भी कॉन्सेप्ट आएगा ही। ये तो थोड़ा सा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं आप लोग, तो इतना तो रिलेट करना ही आना चाहिए कि हाँ, ग्रुप हमारा मेजर फोकस है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर यानी यूनिट 2 में। तो जाहिर सी बात है कि सब ग्रुप की बात आ सकती है, ये तो दिमाग में होना ही चाहिए। अगर नहीं भी था तो देखिए सब ग्रुप क्या होता है। तो मैंने एक ग्रुप लिया जी एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, ये ग्रुप है। ऑलरेडी ये 4 प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ग्रुप है ये ऑलरेडी। अच्छा, इसी जो जी कैपिटल जी सेट है, इसका एक सबसेट मैंने लिया एच इज अ सबसेट ऑफ जी का एक सबसेट है। तो अब इस सबसेट के सहारे अगर हम ग्रुप बना दें, देन एच और ये जो स्टार है बाइनरी ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन सेम होगा। मतलब सेम यही ऑपरेशन यहाँ पर भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑपरेशन इसमें नहीं चेंज कर रहे हैं। सेट को तो चेंज कर दिया है हमने, एच ले लिया है, जी का एक सबसेट है, ऑपरेशन सेम है। तो अब एच एंड स्टार से एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया। तो अगर ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना, ये भी अगर एक ग्रुप हो, इसको हम सब ग्रुप कब कहेंगे? कि जब एच कामा स्टार इज ऑल्सो अ ग्रुप बाई इटसेल्फ, यानी एच एंड स्टार ये भी अपने आप में एक ग्रुप हो, यानी ऑल द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप ये फॉलो करता हो। तो एच को हम कहेंगे जी का सब ग्रुप। सबसेट तो था ही, इस सबसेट ने उसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ में एक नया ग्रुप फॉर्म कर दिया। तो हम कहते हैं कि इट मीन्स एच कॉमा स्टार जो है ये इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ जी। इस जी का यानी जो ओरिजिनल जो ग्रुप दिया हुआ था, जो पहले हमने लेट किया है,
उसका सब ग्रुप है। ठीक है, तो उसी को थोड़ा सा और समराइज मतलब और एक्सप्लोर करके लिख दिया है। इट मीन्स H कॉमा स्टार इज हैविंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। H कॉमा स्टार में ये प्रॉपर्टीज होंगी, यानी इसको ग्रुप होना होगा। तो प्रॉपर्टीज क्या है कि A स्टार B, यानी A और B अगर दो एलिमेंट H से ले लिए जाएं, इस H के अंदर से दो एलिमेंट A और B ले लिए जाएं तो और उनमें ऑपरेशन लगाया जाए तो ये जो A स्टार B जो बन के आएगा, ये रिजल्ट वो भी H को बिलोंग करेगा फॉर और A B बिलोंग्स टू H। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। जस्ट आपका रिवाइज हो जाए इस वजह से मैं जल्दी जल्दी ये फटाफट बता रहा हूँ आपको। अच्छा, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में तीन एलिमेंट लेते हैं, A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू H। ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। देन थर्ड देखिए, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक एलिमेंट E एग्जिस्ट करेगा और E कहाँ का एलिमेंट होगा? H का। सच दैट A स्टार E इज इक्वल टू A या E स्टार A, यानी A स्टार E लगा दें, A का ऑपरेशन A के साथ में राइट साइड से ऑपरेट करा दें E से, या A के लेफ्ट साइड से ऑपरेट करा दें E को, मिलेगा हमेशा A। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको पहले से ही पता है कि हाँ, और ऐसा सारे एलिमेंट के साथ में होगा। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। E स्मॉल e हमारा कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। और अगर एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करने लगा तो हम कहेंगे कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ठीक है, सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट, एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, वो यूनिक होता है। फिर आगे हम देख रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स, और ए इनवर्स भी कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, किसको? H वाले सेट में ही, इसी H सेट से ही आएगा ये ए इनवर्स। सच दैट कि A के साथ में उसको राइट साइड से ऑपरेट करवा दीजिए, एक एलिमेंट A लेकर राइट साइड से ऑपरेट करवा लें आप, या A एलिमेंट है ऑपरेटर लगाया और लेफ्ट साइड में A इनवर्स को रख दिया। तो इन दोनों ही केसेस में हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, और ऐसा जितने भी एलिमेंट हैं H के अंदर उन सब के लिए होगा। तो ये वाला तो लिखते ही हैं, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू H। ठीक है, तो ये जो A इनवर्स है, यानी A पर जो ये पावर -1 लगा हुआ है, ये एक नोटेशन है, इट्स अ नोटेशन। A इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A का इनवर्स है। और फॉर ऑल A बिलोंग्स टू H लिखा है, इसका मतलब कि H के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के इनवर्स मिलेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज ये सारी प्रॉपर्टीज किसके लिए हमने पढ़ी? ये सारी प्रॉपर्टीज हमने H कॉमा स्टार के लिए पढ़ी। तो H कॉमा स्टार ये चारों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। और H आया कहाँ से है? H इज अ सबसेट ऑफ G। G का एक सबसेट है, ये देखिए सबसेट का सिंबल है, ये ऐसे बना के, और ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये देखिए बिलोंग्स टू का सिंबल ये है, एप्सिलॉन। ठीक है, और ये सबसेट का सिंबल है। तो H G का एक सबसेट था। तो बिकॉज ये कैपिटल G का एक सबसेट था और अपने आप में ग्रुप भी था, तो H इज अ सबसेट। और ये ऑल द 4 प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही हैं, इसका मतलब ग्रुप। तो सबसेट का सब ले लिया गया और ग्रुप, और इससे मिलकर सबसेट ग्रुप है। सबसेट होना चाहिए एंड ग्रुप होना चाहिए, तो उसी को हम कहेंगे सब ग्रुप। यानी कोई ओरिजिनल हमारा ग्रुप दिया हुआ है, उसका कोई सबसेट ले लें और वो सबसेट ग्रुप भी निकल के आ जाए, तो उसको हम कहेंगे सब ग्रुप।
ऑफ द ओरिजिनल ग्रुप। ये बात सब ग्रुप का फंडा क्लियर हो गया होगा। अब ज़रा सा एक बात देखते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो ओरिजिनल हमारा क्या था, ओरिजिनल ग्रुप क्या था, जो जहाँ से हमने शुरुआत की थी, ओरिजिनल ग्रुप हमारा क्या था, जी स्टार। और सब ग्रुप क्या हमें मिला, सब ग्रुप मिला एच स्टार, ये भी ग्रुप है, इसीलिए सब ग्रुप मैंने कह ही रहा हूँ सब ग्रुप, और सब ग्रुप समझा दिया है। तो इसके ये बताइए कि G इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ G। कोई भी सेट खुद का सबसेट तो होता ही है, तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि G स्टार इज अ सब ग्रुप ऑफ यानी ग्रुप खुद का सब ग्रुप होता ही है। ये एक इंपॉर्टेंट हमारा रिजल्ट मिला। और एक खास बात, इस जी स्टार ये जो ग्रुप है, ओरिजिनल जो ग्रुप था, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, तो इसका भी आइडेंटिटी एलिमेंट ई ही होगा। ये प्रूफ भी करके मैं दिखाऊंगा। यानी दोनों ही ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट एंड सब ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होता है, एक ही होता है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, ठीक है, बार बार बदलता नहीं है। तो दोनों के आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होंगे। तो इट मीन्स कि ये जो ई है, ई भी सबसेट है जी का, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। वी नो दैट, एक तो रिजल्ट हमने ये निकाला जो बॉक्स में मैंने किया कि वी नो दैट कि दुनिया का कोई भी सेट खुद का सबसेट होता ही है। तो इसका मतलब कि जी स्टार इज अ सब ग्रुप ऑफ जी स्टार, यानी कोई भी ग्रुप खुद का सब ग्रुप होता ही है। ऐसे ही एक अगर सिंगल एलिमेंट की बात मैं कहूँ कि जी के अंदर अगर केवल एक सिंगल्टन सेट है, जी अगर एक सिंगल्टन सेट है, तो जो ई है, एक ही जी के अंदर एक ही एलिमेंट है। अगर सिंगल एक एलिमेंट का होगा तो वो ई ही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट होना ज़रूरी है, तभी तो हम कह रहे हैं कि ये जी ग्रुप है। अदरवाइज वो ग्रुप के लिए क्वालिफाइड ही नहीं कर पाएगा। तो अगर कोई पूछे आपसे कि अगर इस जी के अंदर केवल एक एलिमेंट होगा तो वो कौन सा होगा, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। दोनों का सेम ही होंगे, ये दे बोथ आर सेम। तो ई इज अ सबसेट ऑफ जी। तो अगर मैं ई अब सिंगल एलिमेंट है और स्टार ऐसे कह दूं, तो ये भी सारी ग्रुप की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट तो खुद है ही है, सिंगल ही एलिमेंट है, तो वही आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा। जी के अंदर है ही, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली फॉलो ही हो रही है। सिंगल ही एलिमेंट है, तो अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी तब फॉलो होती है। यहाँ एक ही एलिमेंट है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही। बिकॉज एक ही एलिमेंट है तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं मिल रहा कि हाँ किसी पर्टिकुलर केस के लिए हमारी फॉलो नहीं हो रही है। देयर इज नथिंग टू डिस्टर्ब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिविटी भी है, क्लोजर यहाँ से है, आइडेंटिटी एलिमेंट ये खुद है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो हो ही नहीं। जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की हमें नीड नहीं है तो एक तरह से हम कह सकते हैं फॉलो ही हो रही है, क्योंकि तीन एलिमेंट तो है नहीं इसमें। अच्छा, एक बात तो ये, और इनवर्स जब एक ही एलिमेंट है तो खुद ही वो अपने खुद का इनवर्स भी होगा, यानी इस समय जो ई इनवर्स निकालेंगे वो ई ही मिलेगा, यानी ई इनवर्स को अलग से तलाशने की ज़रूरत ही नहीं, वो ई ही होगा क्योंकि एक ही एलिमेंट ही है। तो ये भी एक ग्रुप ही होगा, ये इटसेल्फ ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी है।
और ये सबसेट भी है किसका, जी का, तो इट मीन्स E comma star is also a subgroup, सबसेट भी हो गया और इटसेल्फ ग्रुप भी हो गया, ये सबसेट, दिस सिंबल इज फॉर सबसेट, वंस रिपीट कर दे रहा हूं, तो सबसेट का सब और ग्रुप का ये सब ग्रुप बन गया, सब ग्रुप ऑफ जी स्टार। ये तो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 बोल दूं, दिस इज सपोज ये इक्वेशन 1 है, ऐसे ही समझाने के लिए, एंड तो ये तो हमेशा रहेंगे ही। तो जो चीज़ बिल्कुल इतनी बाय डिफ़ॉल्ट होनी ही है कि जी स्टार सब ग्रुप होगा ही जी स्टार का, ई स्टार सब ग्रुप होगा ही जी स्टार का, ठीक है, तो ये ट्रिवियल है। तो जी स्टार, ठीक है, 1 एंड 2 से हम ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि जी स्टार एंड ई स्टार आर सब ग्रुप्स, समराइज कर रहा हूं, जी स्टार एंड दे आर कॉल्ड ट्रिवियल सबग्रुप। ठीक है, इनको हम ट्रिवियल सबग्रुप कहते हैं, या इम्प्रॉपर सबग्रुप भी एक नाम है, ठीक है। दे आर जस्ट ऑब्वियस कि उनको तो होना ही है। ठीक है, तो ये मैंने सब ग्रुप का फंडा बताया। अच्छा, एक पिछले टर्म पे एक क्वेश्चन ये मैंने कराया ही था, ये आप लोगों को याद ही होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे कि आपको चीज़ें सब रिकॉल हो जाए और कॉन्सेप्ट ब्रशअप हो जाए सारी, ठीक है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सेट G is equal to 1, 3, 7 and 9 is an abelian group under multiplication modulo 10, multiplication modulo 10। ये क्या है? ये बाइनरी ऑपरेटर, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो ये है, ठीक है। इसी का नोटेशन ऐसे है, मल्टीप्लिकेशन का निशान बना दो और यहाँ पे 10 लिख दो ऐसे, या मल्टीप्लिकेशन ऐसे बना दीजिए और यहाँ 10 लिख दीजिए, जैसी आपको इच्छा, दोनों ही चीज़ें चलती हैं। बट ये है कि ये वाला ज़्यादा स्टैंडर्ड है, इसी को मान के चलिए, ठीक है। तो ये एक यूपीटीयू का क्वेश्चन है आया हुआ, ठीक है। तो इस हिंट में दे रहा हूँ कि इसमें क्या लगेगा आपका। ये दो ऑपरेशन पढ़िएगा, एडिशन मॉडलो n एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडलो n, क्या होता है पढ़ाया है। अब देखिएगा पहले इनको कि ये वास्तव में होते क्या है, और हमारे इस क्वेश्चन में कौन सा ऑपरेटर है, n की जगह 10 है, यानी मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 10 यहाँ पे ऑपरेशन है। तो देखिएगा, और मेरा यानी हमें क्या प्रूव करना है कि 1, 3, 7, 9 ये जो हमारा सेट है along with this बाइनरी ऑपरेशन, ये
इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ में जो ये सिस्टम बना इज एन अबेलियन और कम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक है, ये दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो ये ऐसी लैंग्वेज लिखेगा या इस तरह से लिखेगा, प्रूव दैट। तो क्वेश्चन को समझना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो DIY, डू इट योरसेल्फ, ट्राई करिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके सोल्यूशन को देख लेंगे हम। आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों ने कैसे क्या लिखा है और सही है या नहीं, या किस तरह की लैंग्वेज लिखनी है। और हम आगे कल के लेक्चर में कोसेट्स और होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे। तो कीप रिवाइजिंग दीज लेक्चर, ये दोनों कॉन्सेप्ट कल पढ़ेंगे और इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना तेज़ी से मैं पढ़ा दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली कल 2 लेक्चर्स में अपलोड करूंगा, तो आप लोग पढ़ते चलें, फटाफट रिवाइज करते चलें, कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में बिठाते चलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।